Hello students, good morning to all of you. Now let us start with our new chapter, that is heat. Now first of all keep your textbook in front of you and take a pencil also, so that both these things you will require during our course of discussion. हम अभी जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं तो बुक और पेंसिल ज़रूर लेके रखिएगा. Now let us look into this. What is heat? In front of your phone you can see a slide. इस स्लाइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? Yes, you can see the 5 sense organs. और कौन सा ऐसा सेंस ऑर्गन है जो हमें हेल्प करता है ये चीज़ फील करने में कि द थिंग इज़ या द एनवायरनमेंट इज़ हॉट और कोल्ड? Yes, it is skin. It is the sense of touch through which we can feel whether the given thing is hot or cold. So we can define heat as the form of energy which causes a sensation of hotness or coldness. Okay, it causes a sensation of hotness or coldness. So you can write down this definition in your notebook. Now we move to our next slide. Here is an activity. What you have to do is, in bowl A you keep some warm water and in bowl B keep some ice cold water. एक बाउल में आपको गर्म पानी लेना है, दूसरे वाले में बिल्कुल आइस कोल्ड ठंडा पानी लेना है और 5-10 मिनट के लिए अपने दोनों हाथों को दोनों अलग अलग बाउल्स में आप डिप करके रखो. अब एक तीसरा बाउल लो C, जिसमें कि दोनों के बीच का नॉर्मल पानी लेना है हमें. ठीक है, तो जब आप 10 मिनट अपना हाथ इसमें डिप करके रखेंगे और फिर निकालेंगे और फिर तीसरे बाउल में डालेंगे तो आपको क्या फ़ील होगा? आपको ये फ़ील होगा कि आपका एक हाथ जो गर्म पानी में था उसे वो बाउल C वाला पानी ठंडा लगेगा और दूसरा हाथ जो ठंडे पानी में था वो वाले हाथ को ये पानी गर्म लगेगा. इसका मतलब ये हुआ कि केवल हम अपने सेंस ऑफ टच से ही ये पता नहीं लगा सकते कि जो गिवन चीज़ है वो गर्म है या ठंडी है, क्योंकि यहाँ तो हमारे हाथ थे, हम इससे पता लगाते थे, बट यहाँ तो हमारा डिफरेंस आ गया. गर्म पानी ठंडा महसूस हो रहा है और ठंडा वाला पानी गर्म महसूस हो रहा है. दैट मीन्स दिस इज़ नॉट द करेक्ट क्राइटेरिया टू मेजर वेदर द गिवन थिंग इज़ हॉट और कोल्ड. अब सपोज़ हमारे सामने यहाँ पर स्लाइड में कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ठंडी हैं, कुछ चीज़ें गर्म हैं. तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है? बाय इट्स टेम्परेचर. बहुत कॉमन वर्ड है, आपने बहुत बार सुना होगा. बाय मेजरिंग इट्स टेम्परेचर वी कैन से दैट द थिंग इज़ दिस मच हॉट. नाउ टू मेजर द टेम्परेचर व्हाट वी नीड? कैसे हम टेम्परेचर नापेंगे? हाथ से नापेंगे क्या किसी का टेम्परेचर? तो हम कैसे नापते हैं उसके लिए हमें एक डिवाइस चाहिए विच इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर. लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ थर्मोमीटर. ओके, नाउ हियर we can write the definition of thermometer as this. You can write in note down in your notebook. Thermometer is a device used to measure the temperature. ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम क्या नापते हैं? तापमान नापते हैं. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, लर्न इट. नाउ व्हाट इज़ टेम्परेचर? हम टेम्परेचर को डिफाइन कैसे करेंगे? अगेन बेटा, वेदर द गिवन थिंग इज़ हॉट और कोल्ड, how much hot it is, how we can know? We can only know by its temperature. So we can define temperature as degree of hotness of an object. कोई चीज़ कितनी गर्म है, कम गर्म है, ज़्यादा गर्म है, कितनी गर्म है, इस हिसाब से हम उसे टेम्परेचर के रूप में डिफाइन करते हैं. Now basically in your textbook there is description of 2 main types of thermometer. One is clinical and other is laboratory. But nowadays you can see that there are गन टाइप थर्मामीटर, जो कि कोरोना पेशेंट्स को फीवर है नहीं है, कैसे है, नॉर्मल इंसान को है नहीं है, तो गन टाइप थर्मामीटर आप देख रहे हो. उसके बाद एक मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर भी होता है जिससे वेदर रिकॉर्ड किया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग्स ली जाती हैं. तो कई तरह के होते हैं, बट हमें बेसिकली क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में पढ़ना है. सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द क्लिनिकल थर्मामीटर. वेट, yes,
नाउ हियर इज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर, ध्यान दोगे इस पर, एंड यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो, तो बी वेरी केयरफुल। पहले आप इसको अच्छे से समझो कि क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, कैसा दिखता है। ये ग्लास का बना होता है बेटा, और इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक थिकनेस सेम होती है, लेकिन आगे ये लिटिल बिट पॉइंटेड होता है। और यहाँ ये जो बॉडी होती है, यहाँ पर क्या फिल्डअप होता है, एक लिक्विड फिल्डअप होता है जिसे हम बोलते हैं मरकरी। और ये मरकरी क्यों लिया जाता है, ताकि जैसे जैसे बॉडी हीटअप होती है, ये मरकरी जो है वो धीरे धीरे ये जो ट्यूब है, इसको हम, ये वाली ट्यूब को हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब। तो इस कैपिलरी ट्यूब में जैसे जैसे किसी को फीवर होगा जिस लेवल का, ये मरकरी जो है वो रेस करते इस कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की तरफ जाती है। ठीक, तो मरकरी का फंक्शन समझ में आया आपको। दूसरा, अब आप इसमें रीडिंग्स देखो, इसमें रीडिंग्स कहाँ से शुरू हो रही है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक। यानी जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसके ऊपर रीडिंग्स कहाँ से कहाँ तक होती है, रेंज उसकी 35 से 42 तक उसकी रेंज होती है। और एक और बात बेटा, इसमें केवल 35 से 42 दिखाया गया है, बट बहुत सारे क्लिनिकल थर्मामीटर्स ऐसे होते हैं जिसमें कि एक रीडिंग और होती है, और वो रीडिंग होती है डिग्री फ़ारेनहाइट की। ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मामीटर में आप देखो, आपको यहाँ पर रेड मार्क दिखाई दे रहा है 37 डिग्री सेल्सियस पर। Yes, this 37 degree Celsius is the normal human body temperature. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। इट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। और कभी भी ये थोड़ा बहुत हर इंसान में वेरी करता है, 37.5 हो गया, 2 हो गया, या 36.59 हो गया, लेकिन 35 से नीचे ये कभी भी नहीं जाता है, और ना ही 42 के ऊपर। ओके, लेकिन हमने तो, आपने अपने पेरेंट्स को सुना होगा बात करते हुए कि वो कहते हैं 102 बुखार है, 101 बुखार है। तो वो कौन सी स्केल होती है, वो स्केल होती है फ़ारेनहाइट की, डिग्री फ़ारेनहाइट की। इसी सेल्सियस स्केल में यहाँ पर एक साइड पर फ़ारेनहाइट स्केल लिखी होती है, और उस स्केल को रीडिंग करके हम बताते हैं कि फीवर 101, 102, 103 है। ठीक है, तो ये हुआ क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। नेक्स्ट आगे, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखो, क्लिनिकल थर्मामीटर को जो हम मेजरमेंट लेते हैं उसकी यूनिट क्या होती है, डिग्री सेल्सियस। हम हमेशा सिर्फ आप 37 लिख दोगे, 36 लिख दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू हैव टू ऑलवेज राइट द यूनिट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट यूनिट्स, डिग्री सेल्सियस। ओके, so this was all about this slide. Next, this is the capillary tube, I have already explained you. Now remember one thing here, इससे हम बॉडी टेम्परेचर ही नाप सकते हैं। ठीक है, अगर आप इससे चाहो कि मैं चाय कितनी गर्म है वो नाप के देख लूँ, तो विल यू बी एबल टू मेजर इट? नो, एब्सोल्युटली नॉट। आपका जो थर्मामीटर है वो टूट जाएगा, फंक्शन नहीं करेगा। अगर हम इससे कोई और चीज़ नापना शुरू कर दें तो ये काम नहीं करता। इट इज़ प्योरली फॉर measuring the human body temperature. Now, one more very important question about clinical thermometer is, you can see here there is a bent over here, and this bent is known as kink. Why kink? Why it is called kink? इसका क्या काम होता है बेटा, यहाँ पर मरकरी जो है वो जब हम मुंह में डालते हैं या अंडर आर्म्स में रखते हैं टेम्परेचर नापने के लिए, तो ये किंक ही है जो हम मुंह से जब बाहर निकालते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मुंह से बाहर निकाला तो ये तो कमरा तो उतना गर्म नहीं है जितना तेज़ हमें बुखार है, तो ऐसा ना हो कि जब हम थर्मामीटर जैसे ही मुंह से बाहर निकालें तो मरकरी लेवल नीचे चला जाएगा तो क्या हम नाप पाएंगे कि कितना बुखार है? तो इसको मरकरी लेवल को फॉल करने से रोकने के लिए कौन मदद करता है? किंक। इस बेंट को हम लोग कहते हैं किंक, और ये हेल्प करता है हमें मरकरी लेवल को फॉल वापस बैक फ्लो रोकने के लिए। ठीक है, नाउ ये तो आपको क्लिनिकल थर्मामीटर का समझ में आ गया कि क्या स्ट्रक्चर है इसका और क्या क्या चीज़ें होती हैं, रीडिंग्स कहाँ से कहाँ तक होती है। अब 2-3 चीज़ें ये ध्यान रखिएगा कि इसको यूज़ करने के कुछ तरीके होते हैं।
ठीक है। सबसे पहले डॉक्टर्स के पास तो एक ही थर्मामीटर या 2-3 थर्मामीटर होते हैं, बट ऐसा आपने देखा होगा कि जब भी डॉक्टर या नर्स हमारा टेम्परेचर नापती हैं तो सबसे पहले वो एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में थर्मामीटर को डिप करती हैं, ज़ोर से एक जर्क देती हैं और फिर उसके बाद में वो कॉटन से पोंछ के उस थर्मामीटर को तब हमारे मुंह में डालते हैं। तो ये क्यों किया जाता है? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करने का ये फ़ायदा होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर लगे होंगे वो क्लीन अप हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा है कि किसी एक का टेम्परेचर अगर उसमें मेंटेन रह गया, किसी एक व्यक्ति को बुखार है और वो टेम्परेचर अभी मान लो कि उसका 38-39 चला गया है और मर्करी लेवल फॉल डाउन नहीं हुआ है, तो अगर वही थर्मामीटर हमने दूसरे व्यक्ति में डाल दिया तो गलत रीडिंग आएगी। तो इसलिए जर्क भी देते हैं और उसको वॉश भी कर लेते हैं, ठीक है। नाउ हियर इज़ जस्ट द स्लाइड टू टीच यू कि वी शुड कीप एटलीस्ट फॉर 1 मिनट इन आवर माउथ टू मेजर द टेम्परेचर एंड हियर यू कैन सी। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ देखो बेटा, रीडिंग कैसे हमने लिया है। 37 से 38 तक पहुँचने के बीच में 10 डिविजन्स होते हैं, ठीक है। अब सपोज़ इस बच्चे के मुंह में थर्मामीटर रखा गया तो 37 से ये 4 स्केल आगे चला गया है, तो यहाँ पर ये कितना मूव किया? 0.4 डिग्री। तो यानी नेट इसका टेम्परेचर कितना हो गया बॉडी का? 37.4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ओके। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डिग्री सेल्सियस मैंने आपको अभी बताया, फ़ारेनहाइट भी मैंने आपको बताया कि इसी स्केल पे लिखा होता है। एक और होता है यूनिट टेम्परेचर का और वो होता है केल्विन स्केल, ठीक है। ये यूजुअली लैब्स में यूज़ किया जाता है, ठीक। तो केल्विन एक यूनिट है टेम्परेचर का, फ़ारेनहाइट है और क्या है? सेल्सियस है। इंडिया ने सेल्सियस जो यूनिट है टेम्परेचर का वो अडॉप्ट किया हुआ है। फ़ारेनहाइट हम लोगों के यहाँ पे पहले यूज़ किया जाता था और केल्विन स्केल जो है वो लैबोरेटरीज़ में यूज़ किया जाता है, ओके। हाँ, और ये स्लाइड के बारे में मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि हम इससे केवल बॉडी टेम्परेचर नाप सकते हैं, हम चाय या दूध का टेम्परेचर या गर्म पानी का टेम्परेचर इससे नहीं नाप सकते। द थर्मामीटर विल बर्स्ट आउट, टूट जाएगी आपकी जो थर्मामीटर है, ओके। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ क्लिनिकल थर्मामीटर, ओके। नाउ लैबोरेटरी थर्मामीटर। लैबोरेटरी थर्मामीटर नाम से ही क्लियर है कि कहाँ यूज़ होता है? लैब्स में यूज़ होता है। बहुत सारे सॉल्यूशंस का टेम्परेचर हमें नोट करना पड़ता है, पानी है उसका टेम्परेचर नोट करना पड़ता है, आइस क्यूब्स मेल्ट हो रही हैं उनका टेम्परेचर नोट करना पड़ता है। तो ये एक लैबोरेटरी थर्मामीटर है और इसकी रेंज बेटा ये यहाँ पर आपको मैं जो पिक्चर है बहुत क्लियर तो नहीं है, बट इसकी जो रेंज होती है वो -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ठीक है। -10 से 110 डिग्री तक होता है इसकी जो रेंज होती है। और इसको मेजर करते वक्त एक प्रिकॉशन ये लेना है कि इसको जिस भी बीकर के अंदर में हम जिस सॉल्यूशन का टेम्परेचर नाप रहे हैं तो इसको टिल्टेड वे में नहीं रखना है, ये नहीं कि उसको रख करके और हम हट गए, उसको बिल्कुल सीधा इस टेम्परेचर को, जैसे यहाँ ये खड़ा है वैसे ही इस थर्मामीटर को हमें बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ के खड़ा रहना होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो इसका ये जो बल्ब है जहाँ पर कि मरकरी है वो पूरी तरह से उस सॉल्यूशन में डिप्ड हो। तो ये 2 चीज़ें हमें इसकी याद करनी है। अच्छा, एक और बात, क्या इसमें हमको कोई किंक दिखाई दे रहा है? कहीं पे इसमें कोई किंक नहीं होता है। इसलिए एक और तीसरी चीज़ जो आप दिमाग में रखोगे कि जब हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को जैसे ही सॉल्यूशन से बाहर ले आएंगे तुरंत मर्करी लेवल फॉल डाउन कर जाता है। तो अगर तुरंत मर्करी नीचे आ गया तो क्या आप थर्मामीटर को बाहर निकाल करके सॉल्यूशन का टेम्परेचर नाप सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर से टेम्परेचर नापना है तो इस थर्मामीटर को सॉल्यूशन में डिप करके ही हमको मेजर करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नाप सकते हैं? बिल्कुल नहीं नाप सकते। क्यों?
क्योंकि जैसे ही हम इसे मुंह से बाहर निकालेंगे वैसे ही, क्योंकि इसमें किंक नहीं है, तो मर्करी लेवल तुरंत नीचे फॉल डाउन कर जाएगा और हम टेम्परेचर नहीं नाप पाएंगे। ठीक है, नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड बेटा। इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ, और ये स्लाइड क्या है, सिर्फ समरी है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसकी समरी है। इसको आप एज इट इज़ अपनी नोटबुक में लिख लेना, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो लेट्स रिवाइज आवर टॉपिक वॉट एवर वी स्टडी टुडे। क्लिनिकल थर्मामीटर इसकी रेंज 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है, और यदि हम फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। तो ये दोनों रेंज आप याद कर लो। whereas in laboratory thermometer the range is from -10 to 110 degrees Celsius. Now the first point over. Second point is mercury level does not fall down. Why does not fall? Due to the presence of kink. Kink जो है वो मरकरी को नहीं गिरने देता है, जबकि लेबोरेटरी में there is no kink. Second point clear? Now temperature can be read after removing द थर्मामीटर फ्रॉम आर्मपिट। आर्मपिट मतलब जो जॉइनिंग होता है शोल्डर का और मिडल बॉडी का, वो आर्मपिट कहलाता है। तो आर्मपिट और माउथ में से निकालने के बाद हम टेम्परेचर नाप सकते हैं, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर में टेम्परेचर तभी नाप सकते हैं वाइल कीपिंग इट इन द थर्मामीटर, इन द सोर्स फॉर विच वी आर मेजरिंग द टेम्परेचर। जहाँ पर जिस सोल्यूशन को हमको नापना है, जिसका टेम्परेचर, उस सोल्यूशन में थर्मामीटर को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए ही हमको टेम्परेचर नापना पड़ेगा। ठीक है, अब नाउ क्लिनिकल थर्मामीटर में मर्करी लेवल नीचे लाने पर हमें कई बार जर्क देने पड़ते हैं, जबकि ऐसा किसी चीज़ की ज़रूरत हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर में नहीं पड़ती। जैसे ही बाहर लाएंगे अल्टीमेटली मर्करी लेवल डाउन आ जाएगा। और लास्ट पॉइंट है क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर, वेयर एज लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ यूज टू टेक द टेम्परेचर इन लेबोरेटरी। ओके बेटा, आई होप कि आज हमने जो भी डिस्कस किया ये आपको समझ आया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल हिंदी में समझाया है। बट प्लीज़ टेक्स्ट बुक की एक रीडिंग दीजिए, और रीडिंग देने के बाद में इम्पॉर्टेंट नोट्स बना लीजिए। एक चीज़ नॉलेज के लिए सिर्फ आपको मैं बता रही हूँ, ये बुक में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। इस तरह का थर्मामीटर आपने देखा है, इट इज़ अ डिजिटल थर्मामीटर, और इसमें क्या होता है, मरकरी के अलावा एक दूसरा लिक्विड होता है, क्योंकि कभी अगर हमारा थर्मामीटर गिर के टूट गया तो पूरा मरकरी फैल जाएगा। और मरकरी एक बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस, टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड दिख रहा है टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब पॉइजनस होता है। थोड़ा सा भी अगर हमारे बॉडी में गया तो लीथल, इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो। तो क्योंकि मरकरी को डिकम्पोज या डिस्पोज करने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए आजकल ये डिजिटल थर्मामीटर्स आ गए हैं, विच इज़ सेफ फॉर एनवायरनमेंट ऑल्सो। ओके, that's it. Thank you for today's class. I hope you enjoyed the session and just make notes of it.